जिसने शिक्षा माने है, मिलती है मुझको शांति की सरगम। चलते रहे मन से तेरी राह गुरु हरदम। कुछ भी नहीं पाते तेरे द्वार नहीं आते, कुछ भी नहीं पाते तेरे द्वार नहीं आते। भक्ति से भर जाते तेरे दर्शन जो पाते। इस दुनिया में क्या मिल पाता, खाली चले जाते। टूटे नहीं तार मेरे श्रद्धा भाव का, मिल गया सहारा मुझको गुरु नाम का। मिलती है मुझको शांति की सरगम। चलते रहे मन से तेरी राह गुरु हरदम। मिलती है मुझको शांति की सरगम। चलते रहे मन से तेरी राह गुरु हर। तेरी ये शिक्षा हम भूल नहीं पाते, तेरी ये शिक्षा हम भूल नहीं पाते। गलती कोई होती हम जल्दी से रुक जाते। तूने बचाया नहीं तो भटक जाते। गूंज तेरा नाम मेरे हर सांस में, गूंज तेरा नाम मेरे हर सांस में। तेरा ही इशारा होगा मेरे पास में। मिलती है मुझको शांति की सरगम। चलते रहे मन से तेरी राह गुरु हरदम। मिलती है मुझको शांति की सरगम। चलते रहे मन से तेरी राह गुरु हर। तेरी ये मूरत मेरी आँखों से ना हटती, तेरी ये मूरत मेरी आँखों से ना हटती। गुण कितना भी गाए ये जीवन ही थकती। उपकार तेरा कैसे चुकाऊं समझ नहीं आई। लूटे नहीं आयुष मेरा पापों के हाथ में। लूटे नहीं आयुष मेरा पापों के हाथ में। मिलती है मुझको शांति की सरगम। चलते रहे मन से तेरी राह गुरु हरदम।
मैं जन्मों से सोई थी, तूने मुझको जगाया है। मैं जन्मों से सोई थी, तूने मुझको जगाया है। मैं जन्मों से भटकी थी, तूने घर को बताया है। जिसने शिक्षा मानी है, नहीं कोई हानि है, नहीं कोई हानि है। जिसने शिक्षा मानी है, मिलती है मुझको शांति की सरगम। चलती रही मन से तेरी राह गुरु हरदम। चलती रही मन से तेरी राह गुरु हरदम। मिलकर बोलेंगे। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होती, उत्तराधयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी छलक रही हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा। छलक रही हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा। जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा शरणा। हम भी जीवन पावन कर ले, मिलकर के बोलेंगे। हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी
धम्मो मङ्गलमुखित्थम् अहिंसा संयमो तवो देवा गीतं नमं सन्ति जस्य धम्मे संयमनो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है, क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिनवाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का मिटता है। शासन के महाप्राण श्रमण वीतराग महाप्रभु एवं आराध्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्थाओं के साथ अनंत अनंत वंदन। श्रवण कर रहे हैं तीर्थंकर परमात्मा महावीर की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तरा अध्ययन सूत्र, जिन वाणी की अनमोल धरोहर जो उत्तरार्ध वाणी के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है, भगवान ने जो जाते जाते कहा वो सनातन है, शाश्वत है, सत्य है, कभी मिटाया नहीं जा सकता, अमिट है। ऐसी वीतराग वाणी सुनने का सौभाग्य आपको और हमें प्रतिदिन हो रहा है, और डबल सौभाग्य है, पठन का भी श्रवण का भी। पठन और श्रवण का दोनों जो सौभाग्य हैं, इससे हमारे कर्मों की महान निर्जरा है। तो श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 8 अध्ययनों का आपने और हमने लाभ प्राप्त किया है। इस आज 9वां अध्ययन जो अपने आप में एक आश्चर्य घटित करता है, इस सूत्र का 9वें सूत्र का अध्ययन का नाम है नमी प्रवज्जा। नमी एक राजा का नाम है और प्रवज्जा शास्त्र का शब्द है जिसका अर्थ दीक्षा है, संन्यास है, वेश परिवर्तन, मन परिवर्तन, जीवन परिवर्तन की घटना है, मोक्ष पथ का पथिक होने का रास्ता, पथ पर बढ़ने का ये अनमोल संन्यास, प्रवज्जा, दीक्षा, संयम, साधुत्व। तो ऐसा क्या रहा जो नमी की और राजाओं ने भी तो दीक्षा ली, लेकिन और राजाओं के अध्ययनों में इस प्रकार की बात नहीं आई। शीर्षक ये नहीं रखा संजय प्रवज्जा या शिव प्रवज्जा, लेकिन नमी एक ऐसे राजा रहे जिनके लिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर ने, तीर्थंकर भगवंतों ने, गंधर्वों ने नमी प्रवज्जा, नमी की दीक्षा उस समय के लिए महान आश्चर्य था। क्यों न हो महान आश्चर्य, क्यों है? आप और हम श्रवण करेंगे कि नमी की दीक्षा का क्या कारण बना और दीक्षा आश्चर्यजनक घटना के रूप में क्यों बनी। तो आप और हम नमी प्रवज्जा अध्ययन का लाभ प्राप्त करें, मूल वाणी का रसास्वादन करें,
क्योंकि मूल वाणी हमारे लिए वैसी ही है जैसे तीर्थंकर परमात्मा के साक्षात दर्शन करना है, उनका साक्षात्कार करना है। तो प्रभु की मूल वाणी का स्वादन, रसा स्वादन हम कमर सीधी करें, दोनों आंखें बंद करें। जिनके हाथों में पुस्तक नहीं है वो दोनों आंखें बंद कर सकते हैं, जिसके हाथों में पुस्तक नहीं है वो दोनों हाथ जोड़ सकते हैं। जिनके हाथों में है वो कमर सीधी रखें, इधर उधर अपनी दृष्टि ना दौड़ाएं, सिर्फ तो सिर्फ भगवान के अंतिम देशना का 9वां अध्ययन नमी प्रवज्जा का पठन और श्रवण रहे। और शासनपति श्रमण भगवान महावीर पावापुरी की विशाल धर्म सभा को निरंतर उपदेश, धर्मोपदेश दे रहे हैं। और आप और हम भगवान के मुखारविंद से आप और हम भगवान की वाणी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मैं तो एक बस माध्यम हूँ, एक डाकिया हूँ, जो वहाँ से मिला वो आपको दे रहा हूँ। मेरा अपना कुछ भी तो नहीं, सभी का सभी शासनपति श्रमण भगवान महावीर का है, तारन तिरन जहाज का है, अहिंसा एवं करुणा के अवतार का है। तो प्रस्तुत है भगवान के अंतिम देशना का 9वां अध्ययन नमी प्रवज्जा और उसका मूल पाठ। चयुण देवलो गाओ वन्नो मानु सम्मिलो गमी वसंत मोह निजो सराई पौराणियम जाइन सरितु भयवं सह संबुद्धो अनुत्तरे धम्मे पुत्तं ठवेतुरजे अभिनिखमयि न मीराया से देवलोक सरी से अन्ते उरवर गौ वरे भोए भुंजिन्तु न मीराया बुद्धो भोगे परिचयाई मिहिलं स पुरजनवयं बलमोरोहं च परियानं सब्बं चिच्चगभिनिखन्तो एगन्तमहिडियो भयवं कोलाहलगभूयं आसिमिहिलाय पपयं तम्मि तय्यराय ऋषिमि नमिमि अभिनिखमं तम्मि अबुठियं पराय ऋषिं पवज्जठाणमुत्तमं सकोमहाणरुवेण इमं वयनमब्बबि किन्नु भो अज्जमिहिलाय कोलाहलगसंकुला सुबन्ति दारुण सद्दा बसाये सुगिहे सुये यमठं निसामिता हे उकारण चोइयो तो नमीराय ऋषि देविन्दं इणमब्बबि मिहिलाय चेये बच्चे सिये छाये मनोरमे पत्तपुप्फा फलो वेये बहुनं बहुगुणेशया वायन हिरमाणमि चेय्यमि मनोरमे दुहियः शरणगता ये कंदन्ति बोखगा एयमठं निसामिता हे उकारण चोइयो तौ नमिंग्राय ऋषिं देविन्दो इणमब्बबि सगिय बाहुये यं दझ्झै मन्दिरं भयमं अन्ते उरङ्तेणं किसनं नवपिखसि एयमठं निसामिता हे उकारण चोइयो तौ नमीराय ऋषि देविन्दं इणमब्बबि सोहं वसामो जीवामो जेसिंमो नथि किंचनं मिहिलाय डज्जमानिये न मे डज्झै किंचनं चतपुत्तकालतस्य निब्बावारस भिक्खुनो पियं न विज्जै किंचि अपियं पिन विज्जै बाहुंखो मुनिनो बद्धं अनगारस भिक्खुनो सब्बाओ विपमुखसे गन्तमनुपसगो एयमठं निसामिता
हेउ कारण चोइयो तओ न मिंगराई ऋषिं देविन्दो होइणमब्बवी पागारंकारयितानं गोपुरटलगानीये उसुलगसयघ्यो तओ गच्छसि खतिया एयमठं निसामिता हेउ कारण चोइयो तओ न मीराई ऋषि देविन्दं ईणमब्बवी सदं नगरं किच्चा तव सवरमगलं खन्तिनियोन पगारं तिगुतं दुपधंसयं धनुं परकमं किच्चा जीवं च इरियं सया धियं च केयनं किच्चा सचेन पलिमन्थये तव नराय जुतेन भितुनं कमकञ्चुवं मुनिविगये सङ्गमो भवाओ परिमुच्चये यमठं निसामिता हेउ कारण चोइयो तओ न मिंगराई ऋषिं देविन्दो ईणमब्बवी पासाय कारयितानं बद्धमानगिहानिये बालगपोय्याओये तओ गच्छसि खतिया एयमठं निसामिता हेउ कारण चोइयो तओ न मीराई ऋषि देविन्दं ईणमब्बवी संशयं खलु सगुणाई जोमग्गे गुणाई घरं जथेव गन्तुमिच्छेजा तथा कुविज शासयं एयमठं निसामिता हेउ कारण राय ऋषिं देविन्दो ईणमब्बवी आमोसेलो महरिये गंठिभिये तक्करे नग्रसंखे मंकाऊणं तओ गच्छसि खतिया एयमठं निसामिता हेउ कारण चोइयो तओ न मीराई ऋषि देविन्दं ईणमब्बवी असायं तो मानुषेहिं मिच्छादण्डोपजुञ्जयि अकारिणोऽथ भजन्ति मुच्चये कारगो जनो एयमठं निसामिता हेउ कारण चोइयो तओ न मिंगराई ऋषिं देविन्दो ईणमब्बवी जेकेयि पथिवा तुझ्झं नानमन्ति न रहिवा वसते ठवयिताणं तओ गच्छसि खतिया एयमठं निसामिता हेउ कारण चोइयो तओ न मीराई ऋषि देविन्दं ईणमब्बवी जो सहसं सहसाणं संगामे दुज्जाए जिने गंजिने ज अपाणं एससे परमो जाओ अपानमेव जुज्जाहि किन्ते जुज्झेण बज्झाओ अपानमेव अपाणं जयिता सुहे मेहाये पंचिन्द्रियाणि कोहं मानं मायं तहवलोहं च दुज्जयं चेव अपाणं सब्बं अप्पे जिये जियं एयमठं निसामिता हेउ कारण चोइयो तओ न मिंगराई ऋषिं देविन्दो ईणमब्बवी जयिता विउल्ले जने भोयिता समन महाने दच्चा बोचाय जिठाय तओ गच्छसि खतिया एयमठं निसामिता हेउ कारण चोइयो तओ न मीराई ऋषि देविन्दं ईणमब्बवी जो सहसं सहसाणं मासे मासे गवंगदाये तत्सवि संजमोसेयो अदिन्तं सेवि किंचनं एयमठं निसामिता हेउ कारण चोइयो तओ न मिंगराई ऋषिं देविन्दो ईणमब्बवी घोरा समं चैतानं अन्नं पथिसि आसमं
इहेव पोसहरओ भवाई मन वाहिवा एयमठं निसमिता हेउ कारण चोइयो तओ न मीरा ऋषि देविंदं इणमबबि मासे मासे तुजो बालो कोसे गेणं तु भुंजाए न सुयखाए धम्मस्य कलं अघाई सोले सिंह एयमठं निसमिता हेउ कारण चोइयो तओ न मिंगरा ऋषिं देविंदो इणमबबि हिरण्यं सुवर्णं मणिमुक्तं कंसं दुसं च वाहनं कोसं बड्डवैताणं तौ गच्छसि खतिया एयमठं निसमिता हेउ कारण चोइयो तौ न मीरा ऋषि देविंदं इणमबबि सुवर्ण रूपस्य उपव्यय भवे सियाहु कैलास समसंख्या नरस्य लुद्धस्य न तेहि किंचि इच्छाहु आगास समानन्तिया पुरविशाली जवाचेव हिरण्यं पशुभिषेः घड़ी पुन्नं नालमेघस्य विजातवंचरे यमठं निसमिता हेउ कारण चोइयो तओ न मिंगरा ऋषिं इणमबबि अक्षरगमबुदये भोये च इषि पथिवा संसे कामे पथेसि संकप्पेण विहन्नसि एयमठं निसमिता हेउ कारण चोइयो तओ न मीरा ऋषि देविंदं इणमबबि सलंकामा विसंकामा कामे विसोवमा कामे पथे माना कामा जंती दुर्गाइं अहेवयाई कोहेनं मानेनं अहमगाई माया पड़ी घाओ लोभाओ दुहो भयवं अवै उज्जीर्ण महानरुवं वियु वियुण इंदतं वंदई अभिथुनन्तो इमाहि बहुराइं बगुहिं अहोते निजियो कोहो अहो मानो पराजियो अहो लोभवसिका अहोते निजियो कोहो अहोते मानो पराजियो अहोते निरेकिया माया अहोते लोभवसिकाओ अहोते अज्जवं साहु अहोते साहु मद्दवं अहोते उत्तमा खन्ति अहोते मुक्ति उत्तमा इहंसि अभिधु भन्ते वेच्चाहो हिसि उत्तमो लोगत्तमुत्तमं ठानं सिद्धिं गच्छसि निरवो एवं अभिथुनन्तो राये ऋषिं उत्तमाय सद्धाय पायाहीनं करेन्तो पुनो पुनो वन्दयि सको तौ वन्दियुण पाये चक्रं कुशलखने मुनिवरस्य गासेनुपय्यो ललिये चवल कुण्डल तिरीडि नमी नमयि अपानं सखं सखेण चोइयो चयुन गहि वेदेहि सामान्य पजुवठियो एवं करन्ति संबुद्धा पन्नीय पवियखणा विनय टन्ति भोगेषु जहाँ से पुरी सुतमोति बेमी। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। प्रभु की अंतिम देशना का 9वां अध्ययन, जिसका नाम नमी प्रवज्जा है। नमी प्रवज्जा अध्ययन अपने आप में अद्भुत है और एक जिज्ञासा लिए हुए है
कि नमी की दीक्षा उस जमाने में क्या ऐसी घटना बनी जो शीर्षक ये रखा गया नमी प्रवज्जा। हुआ क्या, मिथिला का सम्राट राजा नमी, राजा नमी का जन्म कहीं हुआ, लालन पालन कहीं हुआ। हुआ क्या, आपने सुना होगा महासती मदन रेखा, महासती मदन रेखा और युग बाहु, और इनके युग बाहु के बड़े भाई राजा मणिरथ। संक्षेप में घटना, राजा मणिरथ अपने छोटे भाई की धर्म पत्नी मदन रेखा पर उनकी बुरी नजर थी। हुआ क्या, युद्ध के लिए मणिरथ कहीं गए हुए थे, युग बाहु कहीं गए हुए थे। पीछे से मणिरथ न्याव देखा ना ताव, महासती मदन रेखा के राजमहलों में घुस आए और किसी युक्ति से महासती मदन रेखा को पता चल गया था कि राजा मणिरथ की कुत्सित भावनाएं हैं। राजमहलों के पीछे वाले रास्ते से वो महासती मदन रेखा गर्भवती थी, निकल गई। कहानी बड़ी लंबी है, मूल इतना सा विषय है। और उधर जब मणिरथ राजमहलों में आए, ढूंढा, इधर उधर देखा, ओहो पीछे का रास्ता खोला, यहां से शायद निकल गए। पीछे के रास्ते से मणिरथ जाने लगे, अंधकार सा था, थोड़ा रोशनी सी भी थी। एकाएक एक सांप की पूंछ पर पैर पड़ा और सांप ने राजा मणिरथ को काट लिया। विषधर था, वहीं पर प्राण पखेरु उड़ गए। उधर महासती मदन रेखा जंगलों में गई। समय आने पर महासती मदन रेखा को प्रसव पीड़ा हुई। एक तालाब के निकट वृक्ष के नीचे महासती मदन रेखा ने पुत्र का जन्म दिया और शुचिकर्म के लिए तालाब में किनारे पर चली गई और अपना उत्तरीय साड़ी का पल्लू थोड़ा सा फाड़कर नवजात शिशु को उसमें रखा और पेड़ की शाखा पर बांध दिया। दोनों तरफ से झूला सा बनाकर उसमें रख दिया और शुचिकर्म के लिए उधर चली गई। उधर एक राजा, मिथिला का सम्राट राजा पदम उधर से निकले और महाराजा जो थे, मिथिला के जो सम्राट थे वो निसंतान थे, किसी आक्रमण से लौट रहे थे। और उधर बियाबान जंगल में किसी बच्चे की रोने की आवाज आई, नवजात शिशु था। जब आवाज आई, इधर उधर देखा गया, निगाह पेड़ से बंधे कपड़े पर पड़ी और कपड़े में कुछ है और आवाज वहीं से आ रही है। महाराजा मिथिला के सम्राट वहां पर पहुंचे और देखा और इधर उधर दृष्टि दौड़ाई कि किसी का बच्चा होगा। कुछ देर वहां पर रुके भी और उधर महासती मदन रेखा पर एक उन्मत्त हाथी झपटा और महासती मदन रेखा को सूंड में उछालकर कहीं फेंक दिया। किसी पुण्य प्रताप से, आयुष्य कर्म की प्रबलता से महासती मदन रेखा बच तो गई, लेकिन पुत्र कहाँ गया पता ना पड़ा। बस वैराग्य का रंग हिलोरे लेने लगा और महारानी मदन रेखा ने साध्वियों के उपाश्रय में जाकर
अपनी बात सारी रखी और वहां पर दीक्षा ग्रहण कर ली। और दीक्षा ग्रहण कर ली और इधर महाराजा पद्म वो नवजात शिशु को लेकर इधर उधर सब जगह ढूंढकर, जिसका कोई वारिस नहीं, हो सकता है परमात्मा ने ये मुझे दिया हो और मैं निसंतान हूं, इससे बेहतर मिथिला का भावी राजकुमार अनायास मुझे मिला, ये मेरा सौभाग्य है। ऐसा विचार कर मिथिला का सम्राट नवजात शिशु को घर ले आया और उसका नाम रखा नमी, राजकुमार नमी। राजकुमार नमी नाम रखा। मिथिला में खुशियां मनाई, बधाइयां बटी। समय होने लगा, राजकुमार नमी विद्या गुरुकुल में भेजा गया, विद्या निष्णात बने और राजा पद्म ने समय दे देकर युवराज नमी का राज तिलक कर दिया और राजा पद्म ने अपने पुत्र मिथिला का सम्राट बना दिया। और न्यायप्रियता थी लेकिन भोगी राजा था। भोगी, ऐश्वर्य, वैभव संपन्न था, शासक था, लेकिन वैभव का अहंकार राजा नमी के अंदर कूट कूट कर भरा था। लेकिन जब न्याय की बात आती तो दूध का दूध और पानी का पानी किए बिना राजा नमी ना रहते। राजा नमी के वैभव, ऐश्वर्य की बात दिग दिगांतरों तक फैल गई कि जहां न्यायप्रियता है लेकिन वहां पर भोग भी है, भोगी राजा है। और बात क्या बनी, क्योंकि समय तो कभी किसी का एक जैसा, बोलो तो, समय तो कभी किसी का एक जैसा आज तक नहीं रहा, आज तक नहीं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान हुआ ही नहीं जिसका समय एक जैसा हो। हमें लगता है कि सामने वाला तो सबसे सुखी है, सुखी कोई नहीं है। कहावत है, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया कौन, सुखिया कौन है, बोलो तो। सुखिया कौन है, जिसका जीवन का आधार प्रभु का नाम है, वो सुखिया है। जिसको दुनिया के सुखों की नहीं, जिसको आत्मा के सुखों की कामना है, जो आत्मा के सुख के लिए साधना करता है, इस संसार में वो सबसे बड़ा सुखी है। क्योंकि शास्त्र में गाथा आती है सुखी के लिए कि सुखी कौन, सुखी कौन, शास्त्र में गाथा आती है सुखी कौन। शायद आपको याद है, एगंत सुही साहू वीय रागी। अगर कोई सुखी है तो कौन है, वीतरागी, जिसका राग बीत गया। द्वेष इतना बुरा नहीं जितना बुरा राग है। द्वेष एक बार को खत्म हो जाता है, लेकिन राग जन्म जन्मांतरों तक भी ये मोह या शक्ति छूट नहीं पाती। तो वो संसार में सबसे सुखी वीतराग पथ पर चलने वाला वीतरागी है। तो राजा नमी तो भोगी राजा थे। समय कभी किसी के एक जैसा नहीं। समय ने पलटा खाया, राजा नमी को बुखार आ गया। राजा के पास क्या कमी थी, दवाइयाँ ली, इंतजार किया 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, लेकिन राजा का फीवर, राजा का बुखार, जिसको शास्त्र की भाषा में दाहा ज्वर के नाम से बोला जाता है, दाहा ज्वर, 8 दिन बीत गए। वैद्यों को बुलाया गया कि राजा नमी का बुखार नहीं उतर रहा। वैद्य आने लगे, दवाइयां मिलने लगी, लेकिन राजा नमी दाहा ज्वर से मुक्त न हो पाए। अब तो मिथिला के ही नहीं, दूर दूर के नगरों से भी अपना भाग्य आजमाने के लिए
हो सकता है राजा नमी का रोग हम दूर कर दें, और राजा नमी क्या पता हमें राज्य वैद्य के रूप में हमारी नियुक्ति कर दे, और पता नहीं खुश होकर क्या दे दे जिससे हमारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। भाग्य आजमाने लगे, वैद्य आने लगे, महीना बीता, 2 महीने बीते, लेकिन दवा ने असर नहीं किया। 3 महीने बीत गए, बहुत सारे वैद्य तो आए ही आए। जब इलाज नहीं हुआ तो कुछ व्यक्तियों ने सलाह करी कि किसी को एक बार दिखा ले, कहीं किसी ने कुछ बोलो तो बोले नहीं, कहीं किसी ने कुछ खरा तो नहीं दिया, क्योंकि जब ये अब से नहीं, ये पहले से ही है। व्यक्ति पहले से ही है और कुछ है भी सच, शेष है तो कर्मों का सच। जब कर्मों में हो तो निमित्त अपने आप बनते चले जाते हैं। निमित्त तो कोई ना कोई बनता ही है, बिना निमित्त के कोई कार्य नहीं, बिना कारण के कोई कार्य नहीं। वैद्यों के साथ साथ सयाने भी आने लगे, उन्होंने भी अपना बहुत सारे उपचार किए, लेकिन राजा को कोई भी उपचार, ना दवाइयों का ना और किन्हीं विद्याओं का उपचार राजा को मुक्ति नहीं दिला पाया। आखिर अंततः 6 महीने बीतने को थे, एक वैद्य आया राजमहलों में, छोटी सी धोती, पुरानी सी धोती पहने हुए, पुराना सा कुर्ता पहने हुए, हाथ में अकेले ही पेटी, बड़ी पुरानी सी पेटी लेकर राजमहलों में आए। राजमहलों में आए, अंगरक्षकों ने रोक दिया, लेकिन जिन्होंने बुलाया था उन्होंने कहा राजा के इलाज के लिए बुलाया गया, आने दिया जाए। आने दिया गया। राजा नमी राजमहलों में बड़े से कमरे में लेटे हुए थे, वैद्यों की लाइन लगी हुई थी। वैद्य, बहुत सारे वैद्य, राजकुमार, महारानियां इत्यादि सब बैठे थे। जैसे ही कक्ष के द्वार पर प्रवेश किया, बताया गया कि वैद्यराज पधार रहे हैं। बड़े बड़े वैद्य बैठे थे, बड़े सुंदर सुंदर राजसी वेशभूषा में वैद्य बैठे थे। जब वैद्यराज की घोषणा हुई कि वैद्यराज पधार रहे हैं, सबके चेहरे पर हंसी सी आ गई, हंसी सी आ गई। लो ये आए वैद्यराज। व्यंग किया, लो ये आए वैद्यराज, अब ये ठीक करेंगे। हमसे तो ठीक हुआ नहीं, ये पुराना सा, सड़ा सा, आधा अधूरा सा वैद्य इलाज करेगा। हाँ, देखते हैं। आओ वैद्यराज, कहां से आना हुआ? सबने व्यंग किया, लेकिन किसी की भी बातों को सुना नहीं, अनसुना करते हुए राजा नमी के पास वो वैद्य आए। और वैद्य आए, पेटी टिकाई गई, नब्ज देखी गई, नब्ज देखी, पैर की भी नब्ज देखी, सब पूरे अच्छे से चेक किया। राजा नमी के अमात्य ने पूछा, वैद्यराज क्या है, कोई इलाज, बात क्या है? राजा को महीनों बीत गए, लगभग 6 महीने बीतने को हैं। इसका इलाज तो है, फिर करो, इसके लिए कुछ चाहिएगा, बताओ क्या चाहिएगा? अमात्य, इसके लिए चंदन चाहिएगा। चंदन? हमारे तो सारा महल, जितना भी दरवाजे खिड़कियां सब चंदन के हैं, बोलो कितना चंदन चाहिए? ये चंदन नहीं चाहिए। फिर कौन सा चंदन चाहिए? उस चंदन का नाम, चंदनों में चंदन, उस चंदन का नाम बावना चंदन है।
बावना, बावना चंदन चाहिए। कहाँ मिलेगा? वहां मिलेगा। ठीक है, अभी लो, अंगरक्षकों को, सेवकों को बुलाया गया, आदेश दिया कि बावना चंदन लाया जाए। तुरंत सेवक दौड़े दौड़े मिथिला की सबसे बड़ी दुकान पर गए, वहां से बावना चंदन, मनोचंदन ले आए और प्रस्तुत किया। ये वैद्यराज, क्या करना है इसका? महाराज, ये चंदन घिसा जाए और इसका लेप बनाया जाए और राजा के पूरे शरीर में वो लेप लगाया जाए। जब वो सूख जाए, दोबारा पुनः फिर लेप लगाया जाए, वो सूख जाएगा, फिर उतारा जाए, वो चंदन उतारा जाए और फिर पुनः उसी चंदन, बावना चंदन की ओर लेप किया जाए। इस प्रकार से राजा स्वस्थ हो जाएंगे। अच्छा, बात महारानियों को पता चली कि चंदन घिसा जाना है। बड़ी महारानी आई, अमात्य को बोली, अमात्य, चंदन हम घिसेंगी, हम किस काम आएंगी? इतनी सारी हम रानियां हैं, क्या काम आएंगी? नहीं नहीं, आप कहां घिसेंगी? ये है ना इतने सारे सेवक, मैं हूं ना, हम घिसेंगे। पति हमारा है, हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है। चंदन तो हम रानियां ही घिसेंगी, जैसी आपको अच्छा लगे। ठीक है, घिसने के साधन मंगा लिए गए, सिलबट्टा इत्यादि बड़े बड़े सिल मंगा लिए गए। चंदन की लकड़ियों, बावना चंदन की लकड़ियों को जितनी हाथ में आ पाए उतनी लकड़ियां काट काट कर सभी महारानियों ने ली। सिल, बड़ी बड़ी सिल ली और सिलों पर चंदन घिसा जाने लगा, घिसा जाने लगा। लही सी बनने लगी, चटनी सी बनने लगी और जब कुछ बन गई तो राजा नमी को चंदन का लेप लगाया गया। थोड़ी सी शांति पड़ी। जब चंदन का लेप लगाया जा रहा था, हल्की सी शांति पड़ी। अमात्य बराबर में खड़े थे। राजा ने अमात्य की तरफ देखा, ये आवाज कैसी है? महाराज, कौन सी आवाज? शायद कुछ कंगनों की आवाज है, कुछ खड़क रहा है। कौन क्या कर रहा है? महाराज, और कुछ नहीं, महारानियां आपके लिए बावना चंदन घिस रही है। अमात्य, हमें इतना लेप से शांति नहीं मिल रही जितना इन कंगनों की खड़खड़ाहट ने हमें विह्वल कर रखा है। महाराज, अभी लो, हमने तो पहले ही कहा था कि चंदन हम घिस लेंगे, पर रानियां नहीं मानी। तुम जाओ और जाकर कहो। महाराज, मैं अभी आया। चंदन जहां पर घिसा जा रहा था बराबर में, वहां गए, महारानियों से निवेदन किया, महारानी साहिबा, राजा को इतना लेप से शांति नहीं जितना कंगनों की आवाज से राजा परेशान हो रहे हैं। राजा को शांति चाहिए। लाओ चंदन हम घिसते हैं। सेवकों का आदेश दिया, चंदन लिया जाए और घिसो। नहीं, चंदन तो हम ही घिसेंगी। आप घिसेंगी, राजा को आराम नहीं पड़ेगा। महारानी साहिब, मानिएगा आप, आवाज की बात है या रानियों के हाथ की बात है? बात क्या है? आपके हाथों से तो और ज्यादा अच्छी बात है। बस राजा को ये जो चूड़ियों की खनखनाहट है, ये सुहा नहीं रही। कोई बात नहीं, चंदन तो हम घिसेंगी, पर अब आवाज नहीं होगी। वो कैसे? अभी देखो। बड़ी रानी ने सब रानियों को कहा, जितने भी कंगन है सब उतार दिए जाएं, बस एक एक सौभाग्य सूचक कंगन रखा जाए, बाकी सब उतार दिया जाए। एक किससे खड़केगा? एक किससे भिड़ेगा?
किसी से भी तो नहीं। चंदन घिसा जाने लगा, लेप लगाया जाने लगा। जब 2-3 बार लेप लग गया, राजा को बड़ी शांति मिली। राजा ने पास खड़े अमात्य से पूछा, चंदन कौन घिस रहा है? सेवक? राजन, नहीं, हमने तो कहा था, पर रानियां मानी नहीं। रानियां घिस रही हैं? हाँ राजन, रानियां घिस रही हैं। फिर आवाज नहीं आ रही। महाराज, आवाज कैसे आएगी? एक किसके साथ खड़केगा? एक किसके साथ खड़केगा? अच्छा, क्या किया रानियों ने? महाराज, एक कंगन रखकर महारानियों ने सारे कंगन उतार दिए। अच्छा, फिर एक महाराज किसके साथ खड़केगा? बात तो ठीक है। राजा मौन हो गए। नमी लेटे लेटे मौन हो गए। मन ही मन बात चली, सच तो है, जहां पर दो है वहां पर द्वंद्व है, जहां पर स्वयं और पर दोनों हैं वहां पर झगड़ा है, जहां पर स्वयं है वहां पर कोई झगड़ा नहीं। बर्तन, 2 बर्तन होंगे तो बोलो तो खड़केंगे, एक क्या खड़केगा? राजा नमी की ये छोटी सी घटना राजा की शेष जीवन के लिए चिंतन दे गई, दिशा मोड़ गई, जीवन का कांटा बदल गया। राजा विचार करने लगा, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, यो कब हो या जीव को, साथी सगन कोई रे भैया, साथी सगन को। राजा को चिंतन दे गई, ये किसके साथ खड़ गया? सच ही तो है, तूने इतना सारा ये जो संजोया, इतने राजाओं पर आक्रमण किया, तूने अपनी अक्षौहिणी सेना को बना लिया, पर तेरे काम क्या आई? जब तुझ पर वक्त पड़ा, काम तो सिर्फ स्व आया, स्व चिंतन आया। अगर मेरी पीड़ा से मुझे अगर मुक्ति मिले, अगर मेरी पीड़ा से मुझे अगर मुक्ति मिले, मैं प्रातः उठते ही मैं सन्यासी बन जाऊंगा। ऐसा चिंतन संकल्प राजा नमी ने किया। राजा नमी ने ऐसा संकल्प किया। महीनों बीत गए थे, राजा नमी को नींद आए। आज गहरी नींद आई, कुछ चंदन के लेप से और कुछ संकल्प से। संकल्प ही फलवान बनता है। मजबूत संकल्प अच्छे से अच्छी बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर देता है। राजा के साथ भी यही घटा। जब मन की शांति मिली तो तन की शांति भी अपने आप मिल गई। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। पर ये कह देना आसान है, सुन लेना और भी आसान है, पर होना करना बहुत बड़ी बात है। राजा नमी के साथ यही घटना घटी। राजा को नींद आ गई, ले पूरी रात किया गया। राजा को बहुत शांति मिली। राजा का 6 महीने का दाह ज्वर उतर गया और सुबह हुई। सब लोग आसपास बैठे थे, रानी, राजकुमार, अमात्य और सब परिजन और पुरजन घेर के बैठे थे। बार बार हाथ लगा रहे थे कि राजा है या नहीं, लेकिन सांस चल रहा था। सब सांस की गति को देख रहे थे कि पेट और छाती ऊपर नीचे हो रही है। राजा को लगता है आज बहुत आराम मिला। यूं ही करते करते सुबह बीती। राजा की आंखें खुली। राजा ने अपने आप को पाया, दाह ज्वर शांत हो चुका है। ऐसा शरीर तरो ताजा, लगा ही नहीं कि मुझे कुछ था भी। राजा ने
अपने आप को स्वस्थ पाया, राजा पलंग से उठे, पलंग पर चौंकड़ी मारकर बैठ गए। सबकी तरफ देखा, सब लोग और पास आ गए। सबने, किसी ने सर पर हाथ रखा, किसी ने पीठ पर रखा, किसी ने गोडों पर रखा। राजन आप कैसे हैं? मैं स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मेरा शरीर भी स्वस्थ है और मेरी आत्मा भी स्वस्थ है। बस जिसने मुझे ठीक किया, अब उस पथ पर चलना है। वैद्यगिरी सीखोगे, ये इलाज तो शरीर का है, मैंने तो अपनी आत्मा का इलाज करना है। शरीर का इलाज तो यहीं से मिलता है, यहीं रह जाना है। लेकिन मुझे तो वीतराग रूपी परमात्मा, ऐसा वैद्य राज मुझे मिला है जो मेरी आत्मा के रोगों को भी शांत कर देगा। मुझे तो वो वैद्य रूपी वीतराग परमात्मा का शरणा मिला है। महाराज, हम कुछ समझे नहीं, क्योंकि किसी को भी कहीं से कहीं तक नहीं था। ऐसा ऐश्वर्य वैभव संपन्न राजा दीक्षा की बात करेगा, सन्यास की बात करेगा। राजा से पूछा गया, राजन हम समझे नहीं। तुम जो समझे नहीं, मैंने वही करना है। मतलब मैंने दीक्षा ग्रहण करनी है। बड़े पुत्र को आगे बोला, इधर आओ। राजकाज का कार्य बड़े पुत्र को संभलवाया, सारी बात समझाई। मंत्री परिषद बैठी। राजा नमी ने अपना राजकाज का राज मुकुट, राज चिन्ह, राज्य अभिषेक अपने बड़े पुत्र को कर दिया। बड़े पुत्र को किया। मिथिला में ये चर्चा बिजली की तरह फैल गई। राजा नमी दीक्षा ले रहा है। नहीं, राजा नमी तो ले ही नहीं सकते, ऐसा है ही नहीं। राजा नहीं ले रहे हैं। अपने बड़े पुत्र का राज्याभिषेक आनंद फानन में कर दिया और राजा दीक्षा ले रहे हैं। जिसने भी सुना, मिथिला का आबाल वृद्ध, बच्चा मिथिला के महलों की तरफ बढ़ चला। राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक के तुरंत साथ ही साथ राजा नमी ने दीक्षा के लिए अभिनिष्क्रमण किया। राजसी वैभव परिधान को त्यागा, सन्यासी बने, संयम का बाना पहना, मुख पर मुखपत्ती लगाई, ओघा लिया, वस्त्र परिवर्तन किए, पात्रों की झोली में पात्रे रखे और ली और जंगलों में जाकर ध्यानस्थ हो गए। राजा नमी की ये दीक्षा की चर्चा अब मिथिला तक नहीं, दूर दिगंतरों तक फैल गई। जिसने भी सुना, अहो आश्चर्य, अहो आश्चर्य, अहो आश्चर्य, राजा नमी ने दीक्षा। किसी ने तो कह भी दिया, देखते हैं कितनी देर बनता है, कि कितनी देर तक सन्यास के पद पर बढ़ता है। सन्यास के पद पर बढ़ना तो लोहे के चने नाकों से चबाने जैसे हैं, नहीं कर पाएगा। राजा ने क्षणिक उबाल के कारण ये फैसला ले तो लिया, लेकिन इस फैसले पर कितना टिकेंगे वो वक्त बताएगा। और उधर ये खबर बिजली की तरह फैलती हुई मनुष्य लोक में ही नहीं, देव लोकों तक चली गई। इतनी बड़ी घटना बनी कि देव लोकों में भी चर्चा होने लगी। राजा नमी दीक्षित हो गए। स्वधर्म देवलोक, पहले देवलोक में चर्चा गई। इंद्र ने सुना, अरे राजा नमी हठी राजा हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, एक बार देख तो लूं, क्षणिक उबाल है या वैराग्य है। इस प्रकार से हेतु और कारणों से प्रेरित होकर प्रस्तुत अध्ययन में गाथा बार बार आई है। एयमठं निसामिता हेउ कारण चोइयो तओ न मीराई ऋषि देविंदं इणमबबी। एक गाथा, सिर्फ 2 शब्द बदले। एक गाथा में नमी राय ऋषि
यानी नमी राज ऋषि को देवेंद्र ने कहा। दूसरी गाथा, नमी राज ऋषि ने देविंदम देवेंद्र को कहा। ये सवाल और जवाब, प्रश्न और उत्तर, शंका और समाधान के लिए शक्रेंद्र ने मन में विचार किया कि ऐसा तो नहीं, क्षणिक उबाल है, वैराग्य है और हठी है राजा, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कर लिया, कहीं मेरे इंद्रासन को छीनने के लिए तो ये युद्ध नहीं छेड़ दिया, कहीं तपस्या करके मैं इंद्रासन ग्रहण करूंगा, मैं यहां भी राजाओं में राजा था, अब देवलोकों में जाऊंगा, सामान्य देव नहीं बनूंगा, कहीं तेरा इंद्रासन ना छीन जाए। इस प्रकार के हेतु और कारणों से प्रेरित होकर शक्रेंद्र मनुष्य लोक में आए, ब्राह्मण का वेश परिवर्तन किया, वैक्रिय लब्धि से शरीर से अपना रूप परिवर्तित किया और कहा जाता है कि देवता कभी अपने असली रूप में मनुष्य लोक में आ भी नहीं सकते, किसी को दिखाई नहीं दे सकते अपने असली रूप में। इतनी चमक, इतनी द्युति है कि इन चरम चक्षुओं से देवता के सही वास्तविक स्वरूप को देखा नहीं जा सकता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो ऐसी एक घटना भी है, कभी समय आएगा तो रखूंगा। तो शक्रेंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाया और मनुष्य लोक में जहां पर नमी मुनि बनकर खड़े थे वहां पर आए और आते ही प्रणाम किया। कुछ तुमने दीक्षा ले ली? हाँ, मैंने दीक्षा ले ली। तुमसे कुछ बातें थी, शायद राजन तुमने कहीं जल्दी तो नहीं कर दी, अभी बहुत सारा ऐसा कुछ शेष था, तुम अगर करके चलते तो शायद अच्छा रहता। देखो तो तुम्हारी राजा नमी से शक्रेंद्र, ब्राह्मण वेशधारी शक्रेंद्र ने पूछा, बात करी कि तुमसे कुछ पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूं? हाँ, पूछिएगा। ब्राह्मण वेशधारी शक्रेंद्र ने पहला 10 प्रश्न किए, 10 के 10 का तो समय नहीं है। मूलतः एक प्रश्न किया, किन्नु भो अजमिहिलाए कोलाहल संकुला सुबंती दारुणा सद्दा पासागे सुगी है सुये। आज मिथिला में सर्वत्र कोलाहल हो रहा है, सर्वत्र क्रंदन, रोने की आवाज सुनाई दे रही है, और देखो मिथिला धूं-धूं करके जल रही है। क्या मिथिला धूं-धूं करके जल रही है? क्या आप इसको देख नहीं रहे हो? क्या ये क्रंदन, क्या ये रोना आपके कानों को उद्वेलित नहीं कर रहा? राजा नमी ने उत्तर दिया, मिहिलाए चेये बच्चे सिये छाए मनोरा में पता पुफा फल वे ये बहुनंग बहु गुणे सया वायन हिर मनमी चेयमी मनोरा में असदुहिया शरणगता ये कंदंती बोखगा। राजा ने कहा, राजा नमी ने एक बात कही जो बड़ी विचित्र है। मिहिलाए चाहिए बच्चे, मिथिला के जल जाने से मेरा कुछ नहीं जल रहा। मिथिला के जल जाने से मेरा कुछ नहीं जल रहा। अहो आश्चर्य! एक संत के मुंह से कि जल जाने से, नगर के जल जाने से मेरा कुछ नहीं जल रहा, क्योंकि मेरा है ही नहीं। मैं इस मेरेपन को तो मैं छोड़कर आया हूं। नगर के जल जाने से मेरा कुछ नहीं जल रहा, क्योंकि मेरा तो सिर्फ एक, बोलो तो, मेरी तो एक सिर्फ आत्मा है, और आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को कोई पानी की ताकत
डुबो नहीं सकती। और इसीलिए ये तो एक मिथिला में एक चैत्य वृक्ष था। वायेण हीर मानमी, एक वायेण वात, एकाएक चक्रवात हुआ। चक्रवात हुआ, हवा चलने लगी और हवा का रूप चक्रवात ने ले लिया और वो वर्षों पुराना चैत्य वृक्ष जड़ समेत उखड़कर गिर पड़ा। उस पर बहुत सारे पक्षियों ने घोंसले बनाए हुए थे। वो उन सब के घोंसले गिर जाने के कारण वो रो रहे हैं। मेरे जाने से नहीं रो रहे, मेरे चले जाने से नहीं रो रहे, मेरे चले जाने से नहीं रो रहे हैं। ये तो जो मैं उनके लिए करता था, ये तो उसके लिए रो रहे हैं। होता भी यही है। अपने घर में किसी की डेथ होती है तो व्यक्ति के चले जाने का दुख नहीं होता, व्यक्ति के चले जाने का दुख नहीं है, ये कहकर रोया जाता है कि मुझे अब कौन संभालेगा, मेरा कौन करेगा, थोड़े दिन और रह जाते तो मेरा सारा कुछ कर जाते। कुछ पूरा हो जाता है और कुछ भी बाई चांस पूरा हो जाता है। दुनिया में सब कुछ आज तक कभी किसी का पूरा हुआ ही नहीं। इस प्रकार से राजा नमी के उत्तरों को सुनकर शक्रेंद्र निरुत्तर हो जाते कि इसमें और क्या बात कहें। राजा ने, नमी राजऋषि ने एक तरफ से पल्ला झाड़ दिया कि मिथिला के जल जाने से मेरा कुछ नहीं जल रहा, ये तो चैत्य था, वृक्ष था, उखड़ गया। अब आश्रय न पाने के कारण ये क्रंदन कर रहे हैं। इस प्रकार से राजा नमी से शक्रेंद्र ब्राह्मण ने 10 प्रश्न किए तो एक ही प्रश्न था। 10 प्रश्न भौतिक किए कि पहले नगर को और विशाल बनाते, पहले यज्ञ कराते, पहले बालक पोई आओ, पहले कोई बालक ग्रह वर्धमान ग्रह बनाते, पहले अपने नगर को सुरक्षित करते, आमों से लोम हारे गंठी भेये ये तक करे, पहले तस्करों से अपनी नगर को सुरक्षित करते, फिर तुम सन्यासी बनते। लेकिन इन सभी बातों का समाधान राजऋषि नमी ने अध्यात्म परख दिया और मुनि बने नमी राजा ने ब्राह्मण वेशधारी शक्रेंद्र को निरुत्तर किया। आखिर में अंततः शक्रेंद्र ने ब्राह्मण वेश का त्याग किया और अपने असली रूप में आए और राजा नमी जो मुनि बने हैं उनको राजऋषि के नाम से कहा, राजऋषि के नाम से पुकारा। अहो ते निज्जियो कहो, अहो मानो पराजियो, अहो लोभो वसी कहो। राजन, आपने अपने लोभ को जीता है, आपने अपने क्रोध को जीता है, आपने अपने अहंकार को जीता है। अहो अजस्स सोमया, आपकी जो सौम्यता है वो अनुपम है, अव्यबाद है। आपकी गति, आपकी ये दीक्षा मेरे इंद्रासन को पाने के लिए नहीं, अपितु मोक्ष के आसन को पाने के लिए आपकी साधना है। आपकी साधना निर्बाध अव्यवाद गति से निरंतर अपनी मंजिल को प्राप्त हो, मेरी ऐसी कामना है। और ब्राह्मण वेशधारी शक्रेंद्र जिधर से आए थे उधर अपने वापिस सुधर्मा देवलोक में चले गए। और समय राजा नमी राजऋषि समय के चलते हुए कालांतर में अपने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, चारित्र रूप मोक्ष मार्ग को अपनाकर एक दिन केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति करके मोक्ष धाम में जा विराजे। ये नमी उन राजाओं में से एक राजा थे जिनको शासनपति श्रवण भगवान महावीर ने मुनि नहीं राजऋषि के नाम से बोला है। किस नाम से? बहुत सारे राजा हुए, लेकिन उन बहुत सारे राजाओं में से
इन राजाओं का नाम, इस राजा का नाम राजऋषि के नाम से बोला गया है। तो आप और हम ये भगवान की अंतिम देशना का प्रतिदिन लाभ ले रहे हैं। इसी श्रद्धा के साथ आप प्रतिदिन भगवान की वाणी निर्वाण वेला के इस महान अवसर पर आप श्रवण करते रहे। अब इन्हीं मांगलिक कामनाओं के साथ कुछ पंक्तियां सभी मिलकर के बोलेंगे, कोई भी चुप ना बैठे। बड़े उच्च स्वर से, बड़ी भक्ति भावना से भजन की पंक्तियों में आप सभी साथ देंगे। श्री उत्तराधयन सुख का सब सुन लो इसका सार। श्री उत्तराधयन सुख का सब श्री उत्तराधयन सुख कार सब सुन लो इसका सार। जिन वाणी अनुपम मोती है, जिन वाणी अनुपम मोती है, जो दिल में जलाती ज्योति है, जो दिल में जलाती ज्योति है। वीर प्रभु का बड़ा उपकार, वीर प्रभु का बड़ा उपकार सब सुन लो इसका सार। श्री उत्तराधयन सुख का सब सुन लो इसका सार। श्री उत्तराधयन सुख का सब सुन लो इसका सार। अब संघ के महामंत्री श्री अशोक जी। स्वामी को कोटि से भाववंदन करने के पश्चात आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज के आज्ञानुवर्ती उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, आचार्य प्रवर श्री खुशाल चंद जी महाराज के सुशिष्य उप प्रवर्तक महाश्रीमद इतिहास के श्री पूज्य गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब, प्रवचन दिवाकर आगम भूषण श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तनी महासती श्री कैलाशवती जी महाराज की सुशिष्या श्रीमणि गौरव महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज आदि ठाणे 6 के पावन कमलों में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं के साथ कोटि से वंदन कर नमस्कार करते हैं। उपस्थित धर्म सभा को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आपको विगत ही है कि श्री संघ ऋषभ विहार का एक प्रतिनिधि मंडल युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज के पावन श्री चरणों में उनके जन्म दिवस के अवसर पर अपनी ऋषभ विहार श्री संघ की 2027 के चतुर्मास की विनती को लेकर के उपस्थित हुआ था। तो गुरुदेवों ने हमारी विनती को सुना और ध्यान में रखा और कहने लगे भाई अभी तो समय है, जैसा उचित होगा वैसे निर्णय लिया जाएगा। गुरुदेवों के पास हम लोग प्रार्थना के समय में भी पहुँचे और अपना उपप्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आनंद जी महाराज का जो संदेश था वो भी दिया, सुखसाता पूछी और साध्वी वृंद की तरफ से भी सुखसाता पूछी गुरुदेवों की और वंदना। गुरु जी ने आप उस लेटर में सुखसाता भी पूछी, जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी और तीसरा नंबर संघ की सिफारिश भी लगवाई है। जी जी गुरुदेव। और बहुत सुंदर कार्यक्रम जन्म दिवस के अवसर पर वहाँ पर था, कोई आडंबर नहीं, कोई कुछ नहीं। 3-4 हज़ार लोग कम से कम उस जन्म दिवस के अवसर पर वहाँ पर उपस्थित हुए। आसपास के अंदर कोई चतुर्मास नहीं होता 10 किलोमीटर तक, और तो सिर्फ जो अपना युवाचार्य श्री जी थे 4 ठाणे से वही वहाँ पर उपस्थित थे। बाकी और दूर दूर प्रांतों से जो है श्रावकगण वहाँ पर उपस्थित हुए और सभी ने जन्म दिवस की उनको बधाई दी। इसके अलावा जब हम लोग मुंबई गए तो हमने सोचा कि क्यों ना आचार्य भगवान के दर्शन भी कर लिए जाएं। आचार्य भगवान का स्वास्थ्य कुछ अनुकूल नहीं चल रहा, इसलिए वो हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में थे। लेकिन अपने ऋषभ विहार श्री संघ की कुछ बात ही ऐसी है
कि जब उनको बोला तो उन्होंने दूर से बिल्कुल इतने बड़े शांत भाव से बहुत सुंदर तरीके से सबको आशीर्वाद प्रदान किया। और प्रवचन हमने राजस्थान प्रवर्तक श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज जो आनंद ही आनंद हैं उनका सुना। उसके बाद ज्ञानगंज के संत जो महेंद्र मुनि जी महाराज साहब, भूपेंद्र मुनि जी महाराज साहब, उनके भी दर्शन किए। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर कार्यक्रम ये जो धर्म यात्रा थी वो रही। और अभी सुबह 8 बजे हम लोग घर पहुँचे हैं। तो इस प्रकार से कार्यक्रम रहा। अब विभिन्न जैसा प्रतिदिन नौकार महामंत्र का जो जाप हमारा 2:45 बजे से चल रहा है, तो आज के जाप के लाभार्थी परिवार है श्रीमती त्रिशला जैन AGCR 64 नंबर AGCR से। और कल का जो जाप रहेगा वो पद्मावती ग्रुप की तरफ से, महिला मंडल की तरफ से रहेगा। इस प्रकार से जाप की व्यवस्था है। अब विभिन्न क्षेत्रों से पधारे भाइयों का श्री संघ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नीचे जलपान एवं गौतम प्रसादी की व्यवस्था है, उसे ग्रहण कर संघ को सेवा का अवसर प्रदान करें। आज की गौतम प्रसादी का लाभार्थी परिवार श्री सुधीर कुमार जैन, राजीव जैन हमारे जो अध्यक्ष हैं, विपिन जैन, सुपुत्र स्वर्गीय लाला श्रीचंद जी जैन, इनके परिवार की ओर से गौतम प्रसादी चल रही है। अब मंगल भावना भाई मनोज जी, पूज्य गुरुदेव जी।